आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। हम आपको कहते नहीं हैं, देखिए आप लोगों से बार बार नहीं कहते हैं, लेकिन एक बार आपको याद दिला देते हैं कि लाइक शेयर कर दीजिए। आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, बिना कहे, है ना, कहने के बावजूद भी। तो ठीक है, चलिए कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए हैं तो वो लोग सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार की रचना के लिए जो रचनाकार आपके हो आपके कौन है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जय भीम, नवोध्याय, गुड इवनिंग, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार जो आपके हैं वो कौन है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अज्ञे है। क्या है अज्ञे, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत आपकी शामिल है। भारत में जो हिंदी है किस वर्ग में शामिल है, 1 का ऑप्शन देना है। 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो राजभाषा में आती है, और राजभाषा में आती है तो ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। तत्सम शब्द की पहचान करना है यहाँ पर 3 नंबर में। तो आप कहेंगे तत्सम शब्द जो आपका है यहाँ पर मेघ है। क्या है, मेघ है। मेघ जो कि आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगला बताइएगा, आपसे कह रहा है व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है। व्याप्त दिया है, व्याप्त, है ना। व्याप्त में से आपको लगाना है आ, और आ लगा के आप बता देना है अव्याप्त। अव्याप्त जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर आपका आंसर बनेगा। अगला है, इनमें से कौन शब्द आपका विदेशी है। इनमें से कौन शब्द आपका विदेशी भाषा से यहाँ पर लिया गया है। देखिए तालाब होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन बी वाला जो खुद दिया गया है, खुद, ये आपका जवाब आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये किसको दिया गया था। चलिए, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में उर्वशी, याद रखिए, हिंदी में ये मिला गया था आपके ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर को 72 में दिया गया था, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सर्वज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है। सर्वज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है। सर्वज्ञ का विलोम इनमें से पूछा गया है, सर्वज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है। सर्वज्ञ का विलोम इनमें से कौन सा है, बताना है। सर्वज्ञ का विलोम पूछा गया, सर्वज्ञ का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ। क्या होता है, सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से विसर्ग संधि आपको बताना है। विसर्ग संधि जो आपकी है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। 9 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है निरंतर, निरंतर हो जाएगा। कैसे होगा, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो जो र शब्द आपका दिया गया है, र शब्द दिया गया है, ये विसर्ग में हो जाएगा और बनेगा क्या, नी बनेगा, र का विसर्ग बन जाएगा और अंतर शब्द आपका बन जाएगा अंतर। तो आपका बन गया आंसर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं, कानीन। कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया गया होगा, देखिए ऑप्शन भी आपका आ चुका है, कानीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ये जो सोना शब्द आपका होता है कैसी क्रिया होगी। सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा कि ये अकर्मक क्रिया होता है। सोना, रोना, ये जो शब्द होता है क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होती है, बिना कर्म के ही सब काम हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ ये आपके गुजरात में हुआ था, है ना। गुजरात, जिसको आपका मालूम होगा, गुजरात में एक नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण का उदाहरण नहीं है, देखिए यहाँ पर सुंदर दिया है, अग्नेय है, आंतरिक है, लेकिन अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर का विशेषण होता है, बता सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं, आपकी परीक्षा ले लेते हैं, बताइएगा अंतर का विशेषण होता क्या है। चलिए, जितने लोग यहाँ पर हैं सभी लोग बताएं अंतर का विशेषण होगा क्या। आंतरिक होता है, बहुत अच्छे, अंतर का होता है आंतरिक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आंतरिक बन जाएगा। अगला दिया गया है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, और बिना स्वार्थ के जो कार्य करता है उसे कहते हैं निस्वार्थी। क्या कहते हैं, निस्वार्थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमकरीटनी किसकी रचना है। हिमकरीटनी जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, आपसे पूछा गया है। हिमकरीटनी जो रचना है 15 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी इसका ऑप्शन आ रहा है, राइट हो जाएगा। हिमतरंगिणी, हिमकरीटनी इन्हीं की रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है। ये बताइएगा, 50 लोग दिए हैं, ये तो नहीं करा 50 दिया है, तो जब 50 दिए हैं इसका मतलब है कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित होंगे, और लोगों की हम संख्या गिन सकते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची है ना, क्योंकि लोगों को गिन सकते हैं लेकिन 50 दिया, इसका मतलब ये अनिश्चित है। तो ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, जहां एक या अनेक वर्णों की
एक क्रम में एक ही बार आवृत्ति हुआ पर कौन सा अलंकार होता है? 17 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 6 का अनुप्रास। क्या होता है? 6 का अनुप्रास, जिसको ऑप्शन आ गया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा गया है। उन्मीलन दिया है और उन्मीलन का होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन। निमीलन कहाँ पर है? ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, उन्मीलन निमीलन। ठीक है ना। अगला दिया गया है कि शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है, 19 नंबर में शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। यहाँ पर 19 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर 19 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर देखिए उन्नयन। उन्नयन जो ऑप्शन है आपका बी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो उन्नयन दिया है ऑप्शन आपका बी वाला, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे चरण कमल दिया है, इसका मतलब ये रूपक होगा। बिना ऑप्शन के जवाब यहाँ पर आप लोगों के आ रहे हैं, मतलब अच्छी बात है कि बिना ऑप्शन के ही आपका आंसर मिल गया है। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? एक ही संभ्राप से कह रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए वी शब्द लगा है, अति इसमें आपको मिल जाएगा, सम इसमें मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी नंबर सुरेश में आपका नहीं लगा है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर। अगला है इनमें से तालब विभंजन का उदाहरण कौन सा है? तालब विभंजन आपसे पूछा गया 22 नंबर में। और तालब की बात करते हैं तो आप देखिए चा छा जा झा, ये ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। चा छा जा झा, क्योंकि चा वर्ग ही होता है तालब भी, इसमें जो जीव होती है वो आपके तालुक की स्पर्श करती है। अगला दिया गया है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, ये किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूँ कि, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो पता चल गया है कि मिश्र वाक्य, क्योंकि की शब्द होता है मिश्र में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिरधर शब्द में समास क्या है? गिरधर, ये बताइए गिरधर अगर बात करते हैं, गिरधर मतलब क्या होता है? गिर को धारण करने वाले। और गिर को धारण किए थे कौन? आपके भगवान कृष्ण, अर्थात ये विशेष शब्द आपका है। और विशेष शब्द है तो आपका भौरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था? यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ऑप्शन सी आपका 1975 में हुआ था आपके, है ना। ऑप्शन आपका सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था बता देंगे? कहाँ हुआ था 1975 में? भारत में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। बहुत अच्छे। अगला है शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी शब्द आपकी इनमें से है कौन? 26 नंबर में शुद्ध वर्तनी दिया गया है परीक्षा, ये तो गलत दिया है। मुमूर्षु भी गलत दिया है। ये ऑप्शन भी जो दिया है मुमूर्षु, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है तृण पकड़ना मुहावरे करते क्या होता है? तृण पकड़ना इस मुहावरे करते इनमें से क्या है? 27 नंबर में। तो देखिए तृण पकड़ना मतलब होता है शरण में जाना। शरण में जाना मतलब ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तृण पकड़ना मतलब होता है शरण में जाना। घास काटना मतलब लगा देना, ठीक है, यहाँ पर डी लगाना है। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक शब्द जो आपका दिया है एक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखो समय तो दिया नहीं, स्थान दिया नहीं, परिमाण दिया नहीं, बस ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपके सही जवाब है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि रामायण सुंदर रचना है, वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर है तो सुंदर है क्या है? ये गुण है, याद रखिए सुंदर किसी व्यक्ति क्या होता है? गुण होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अब सुंदर में सिर्फ गोरा ही नहीं होता है, क्योंकि सुंदर में काले लोग भी आते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका काला रंग बड़ा अति सुंदर होता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित की गई है आपके अयोध्या में, तो जिस दिन ये स्थापित हो रही थी प्रतिमा, आपको लग रहा होगा कि अरे यार मतलब इतने अच्छे भगवान राम थे और उनकी प्रतिमा को एक काला सुंदर कर दिए हैं। लेकिन अब आपके दिल में वही श्यामल रंग, है ना, वही श्याम रंग बिल्कुल से हो गया, आपको प्रतिमा कितनी अच्छी लग रही है। शायद है कि गोरा रंग उनके सामने बिल्कुल फेल हो। तो जो काला ही नहीं होता, मतलब गोरा में या गुण में हर चीज आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुंदर में चाहे गोरा हो चाहे काला हो, है ना, यहाँ पर ये क्या है? गुण हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? देखिए किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों ये होता है कोष्ठक लगाते हैं ना, बोलते हैं इतना अलग कर दिया, कोष्ठक लगा दिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताएगा यहाँ पर जो दिया है अरुण कमल को किस कृति के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा क्या? 31 नंबर आपसे कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। जितने भी यहाँ पर लोग आ गए हैं, है ना, क्लास में जितने लोग हैं ऑनलाइन हो या इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, है ना, तो भाई अगर आप लोग जुड़े हैं देख लीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप भूल गए हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर जी हम तो भूल ही गए थे, इसीलिए हम आपको एक बार याद दिला देते हैं बीच में आपको, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये आपका हो जाएगा नए इलाके के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा नए इलाका। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा की नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा की नहीं है? 32 नंबर आपसे कह रहा है। देखो द्राविड़ में मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, लेकिन गुजराती नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा गुजराती। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर है आपसे पद्यांश लक्ष्मी, है ना, ये आपका दिया गया है। चलिए इसे आगे स्किप करते हैं। यहाँ पर देखो दिया है इस कविता में प्रयोग किया गया है, तो इस कविता को पढ़ते तो आपको समझ में आता है। इसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिया गया था,
तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिया है, जिसका मतलब वीर रस होगा ही होगा उसमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 आ गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। चलिए जवाब देना है। 38 नंबर आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। 38 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये है आपका मथुरा, है ना। याद रखिए मथुरा के गोवर्धन से, ये बटेश्वर जो आपका है, आगरा का बटेश्वर है और मथुरा का जो गोवर्धन है, इसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। अगला है कि हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को यहाँ पर ये प्रदान किया गया है। तो 39 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर याद रखिए मैरी कॉम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मैरी कॉम। अगला दिया गया है नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, निशान ए पाकिस्तान से संबंधित होने वाले जो आपके चौथे भारतीय आपके बने हो, आपके कौन बने हैं। याद रखिए निशान ए पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है सैयद मुहद्दल सैफुद्दीन को। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, याद रखेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। भारत का यह पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। 41 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान अर्थात NIBM जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान 42 का ऑप्शन देना है। नागपुर, मुंबई, पुणे या हैदराबाद। तो ऑप्शन सी हो जाए आपके पुणे में है। कहाँ पर है ये आपका राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान जो आपका पुणे अर्थात महाराष्ट्र में है ना। 1969 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य क्या रहा है कि जो बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण है, परामर्श है, संचालन है ना, ये आपका है और एक स्वायत्त संस्था आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय पोषण माह जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ये कब मनाते हैं। चलिए ये मनाते हैं सितंबर को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सितंबर माह जो आपका है, सितंबर माह देश में कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है ताकि अच्छा स्वास्थ्य हो, वृद्धि हो, विकास हो, है ना। इसके बारे में है, जागरूकता फैलाना है। अगला निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। यह आसान क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आसान है, नहीं तो नहीं आसान है ना। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है हार्नबिल उत्सव, तो देखिए आपका जो आंसर है आपका ये नंबर नागालैंड, है ना। ये 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है और त्यौहार जो वहाँ पर एक जिला कोहिमा जिले में नागा विरासत गाँव में मनाया जाता है। नागाओं की समृद्ध संस्कृति है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बैकहम द्वारा वर्ष 2003 में प्रकाशित की गई थी। देखिए एक अंग्रेजी फुटबॉलर रहे हैं डेविड बैकहम द्वारा 2003 में ये प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा माई साइड। क्या नाम है, माई साइड। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। VIT has international collaboration with more than 400 plus partners university in various countries across the world. It gives students opportunity to work on various international research projects and participate in global conferences in the field of civil engineering. चलिए यहाँ पर देखा जाए 46 नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोलकाता में है। बिल्कुल सही है, कोलकाता इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। विक्टोरिया जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी इनको समर्पित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेवरा या नेओरा वैली नेशनल पार्क आपका है। नेवरा या इसे बोलते हैं नेओरा नेशनल पार्क, है ना। ये आपका 47 नंबर दिया है। तो आपका महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो आपका पश्चिम बंगाल में है नेवरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर इसको एक नाम और भी देते हैं, इसका एक और नया नाम है जलदापरा। क्या है, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान भी इसे यहीं पर आपका है। ठीक है, वो अलग है लेकिन है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में ही है। अगला दिया गया है असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं। देखो 8 शास्त्रीय नृत्य आपने तो पढ़ा ही पढ़ा है। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है जो कि नाम है सात्रा, और ये जो आपका है ये सात्रा आपके शंकर देव इसके संस्थापक आपके हैं। ये असम का है शास्त्रीय नृत्य संस्थापक के रूप में आपके शंकर देव को जाना जाता है, याद रखेगा। ठीक है, और शंकर देव को आधुनिक असमिया जाति का जनक भी मानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। बताइएगा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपकी गाजियाबाद, इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा गाजियाबाद में। ठीक है,
और अगर ये क्वेश्चन पूछे लखनऊ में तो आपको मालूम है केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा अनुसंधान है, ये आपके लखनऊ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कानपुर में पूछे क्या है, तो कानपुर में दलैन अनुसंधान है ना, और साथ में आपका जो क्या बोलते हैं चीनी अनुसंधान में भी आपको मिलेगा। ठीक है, चारागाह कहाँ पर है, आपकी झांसी में है। अगला है बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपके कहाँ पर है। चलिए, बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा, चलिए 50 नंबर बताइएगा। तो आपके फैजाबाद में, कहाँ पर है, फैजाबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का आपका चित्र आपका है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र आपका दिया गया है। चलिए, फ्री में नहीं पढ़ पाते हो तो कोर्स खरीद के क्या करोगे। चलिए इतना पढ़ लीजिए, कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब आपको फ्री सब कुछ मिल रहा है तो फिर आप कोर्स क्यों खरीद रहे हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यही मन से पढ़ लीजिए। जब यही मन से नहीं पढ़ ले रहे हैं तो कोर्स खरीद के रखने से क्या ऊपर वाले पढ़ाने आएंगे आपको कि भाई कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होता है। क्लास में आप पढ़ रहे हैं, किताब मॉडल पेपर कहीं होंगे, कहीं से लाएंगे तो वही आपको मिलेगा, बस उसको मन से पढ़ लेंगे तो ही सही है। बाकी आपको मालूम है हर चीज़ हम आपको सॉल्व ही करा देते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर आपका चित्र है 51 नंबर में। तो देखिए मछली, जिसका ऑप्शन आ गया है मछली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जो आपका है किस समुदाय से जुड़ा है, काम्पिल मेला। तो दोस्तों कैंपिल मेला जो आपका दिया है आपका आंसर में से होगा क्या। चलिए देखिए 52 नंबर आपसे दिया गया है और 52 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर, ये जैन धर्म से जुड़ा है। किससे है, जैन से जुड़ा ऑप्शन आपका है। अगला दिया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को आपको चुना गया है। देखिए 53 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये जालौन है, क्या है, जालौन है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। 54 नंबर आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है सब्जी अनुसंधान वाराणसी है, आप कहेंगे सही है। यहाँ पर दिया है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी श्रीनगर दिया गया है। तो केंद्रीय उपोष्ण ये जो आपका संस्थान है लखनऊ में है, कहाँ पर है, ये आपके लखनऊ में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान लखनऊ में है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, बाकी गन्ना अनुसंधान लखनऊ है, बकरी अनुसंधान आपके मथुरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक आपका है। तो भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया 55 नंबर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, ये आपका राइट, इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया है। तो भारत में जो गरीबी रेखा है ना, इसका आकलन किया गया है 56 नंबर में बताना है। तो आप कहेंगे सर 56 नंबर का देखा जाए तो यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा लड़का वाला जो समिति है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर आपकी हुई थी। देखिए 57 नंबर आपसे दिया गया है और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका पौंडीचेरी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा, पौंडीचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है 58 नंबर में। देखिए यहाँ पर भिलाई दिया है और आपसे दिया है मध्य प्रदेश। हमने कहा भिलाई मध्य प्रदेश में थोड़ा है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला आपकी उड़ीसा में है। और ये कहाँ के सहयोग से लिखे हैं मिले हैं, तो ये हमने बताया था बोरू भीरू दुबे राज, ये ट्रिक से आपको बताया था ये किसके सहयोग से आपकी स्थापित किए गए हैं, बोरू भीरू दुबे राज, ये ट्रिक आपको पढ़ाया गया, बहुत ओल्ड ट्रिक आपकी हो गई है। 10 डिग्री चैनल जो आपका है विभाजित करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो आपका है विभाजित करता है किसको, अंडमान निकोबार करता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो थार है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला दिया है किस कला शैली को, है ना, किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है किस कला शैली को भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये गांधार कला है। गांधार कला जो आपकी है ये मिश्रण आपकी है ना, सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है, याद रखिएगा। आपका अगला हो गया क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। चलिए सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया था, सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या, नोट कर लीजिए 62 नंबर में। ये कपिल मुनि है जो आपकी कपिल मुनि है, सांख्य दर्शन है कपिल है, योग दर्शन के पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, विशेषिक दर्शन के कणाद हैं जिन्हें उलूक भी कहते हैं, मीमांसा के आपकी जैमिनी है और आपके उत्तर मीमांसा के आपके हैं बदरायन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोधी वंश की स्थापना बताइएगा। लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी आपसे कह रहा है। लोधी वंश की अगर स्थापना पूछा गया है तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा 1451 में, है ना, 1451 में हुई थी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं
और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश माना जाता है। ठीक है, अफगान वंश भी था आपका, ये दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आपका अधिनियम आया था, लिटन के समय हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था और ये जो आपका निरस्त किया था, वो निरस्त किया था, रिपन ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक आपका उत्तरदायी था। 65 नंबर आपसे दिया गया है और आप कहेंगे सर सैयद अहमद खां है ना, सर सैयद अहमद खां जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर कुल सदस्यों का 1/6 होता है, या कुल सदस्यों का 1/4 था, 1/6 दिया है, यहाँ पर आपका 1/8 है, 1/10 दिया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं सर क्लास रुक गई है, बाकी बच्चे पागल है जो आंसर दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमने अपना नेट खत्म कर दिया है शॉर्ट वीडियो देख देख के। कहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे सबके शॉर्ट वीडियो ख़त्म हो गए होंगे, है कि नहीं, सबके शॉर्ट वीडियो ख़त्म हो गए होंगे, उनका नेट नहीं देख रहे हैं कि हमारा नेट ख़त्म हो गए हैं। ये क्लास में जो कमेंट कर रहे हैं वो पागल है, हैं? क्लास में जो सब कमेंट कर रहे हैं वो पागल है, हमारी क्लास चल ही नहीं रही और सब क्लास में कमेंट कर ही रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश नहीं कर पाते हो, अगर क्लास नहीं चल रही है इसका मतलब दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है चल रही होगी क्लास तभी तो कमेंट कर रहे हैं। ये कोई आसमान से उतर के अप्सराएं थोड़ा आ गई हैं कि जो क्लास में कमेंट कर रहे हैं। इनका नेट चल रहा है, क्लास चल रही हो तभी तो ये कमेंट कर रहे हैं। एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, उसको भी बेचारे को कभी कभी रिफ्रेश कर दिया करो, है ना। मोबाइल को 24 घंटे में एक बार कम से कम उसको स्विच ऑफ कर दिया करिए तो नेट चलेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, अच्छा इसका आंसर आपसे बाकी है अभी। यहाँ पर जो आपका दिया है 66 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 66 में बताइएगा। डी नंबर याद रखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया था, देखो आपकी बातों में से क्वेश्चन ही रह गया। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 66 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है और 66 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देना है 1/6 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, 1/10 दिया गया है। बता सकते हैं, बता दीजिएगा फिर कमेंट करके इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो आपका है किसके पास है। चलिए अंतिम व्याख्या जो आपकी हो किसके पास है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखा जाए तो 67 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जो 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम आया था कब, 2002 में। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार है ये 2010 से लागू किया गया था, 2010 से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये जो सुनिश्चित किया गया है आर्टिकल नंबर 21 आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका 21 है ना, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा और इसी में निजता का अधिकार भी आपका है। अगला है निम्नलिखित में से राज्य संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा क्षेत्र में मात्र एक सीट आपकी है। एक सीट आपके नागालैंड में है। ठीक है, एक सीट आपके नागालैंड में है, बाकी गोवा में है, मणिपुर में है, मेघालय में है। लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए यहाँ पर 71 नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। तो स्थायी कठोरता के लिए होता है यहाँ पर कौन, CaCl2, है ना। आप कहेंगे CaCl2 जो दिया है ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCl2 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण की मात्रा घुली होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हवा में ध्वनि का वेग जो आपका है वो कितना है 72 नंबर में। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर प्रति होता है सेकंड होता है ना। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड हवा में ध्वनि का वेग लगभग होता है। ठीक है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर होता है रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन, है ना। कीटों पालन होता है, जो रेशम कीटे होते हैं, शहतूत के पौधों पर वाला ये कीड़ा होता है। स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोरी, रक्तल्पता, मसूड़ों की बीमारी, है ना, ये सब होती है। और ये जो होती है किससे होती है, तो आप कहेंगे स्कर्वी कम होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टे फल खाने से यहाँ पर भी स्कर्वी जो आपका अम्ल है अर्थात जो विटामिन सी है वो आपको मिल जाती है खट्टे फलों को खाने से, नींबू, संतरा, आंवला। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे कह रहा है पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। पोलियो के टीके की जो खोज किया था वो किसने किया था। यहाँ पर साल का आपने सुना होगा, जोनास साल्क है, ऑप्शन डी हो जाएगा जोनास साल्क। ये संक्रामक रोग है, विषाणु से फैलता है। जो पोलियो होता है ये विषाणु से फैलता है। और यहाँ पर पूछे रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। एडवर्ड जेनर एक शब्द होता है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज किया था, है ना। तो ये जो आपके शब्द हैं ये आपके क्वेश्चन यहाँ आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज की जो क्लास होती है यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। बाकी क्लास में जो बच्चे आते हैं बड़े लेट में आते हैं, सो के आते हो